अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया तो कोफैक्टर का क्या करना है बेटा, बस हम लोगों को ट्रांसपोज कर देना है। कोफैक्टर के ट्रांसपोज से जो भी मैट्रिक्स आएगी वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी बेटा एडजॉइंट ए कहलाएगी, यानी मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। यानी ये प्योरली एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जेईई में या फिर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़ा बनाने में आपको प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है बेटा, तो पहले क्या करिए, पहले आपको ये करना है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में अच्छे से प्रॉपर्ली मेंशन करिए, लिखिए बेटा, और इसको रिवाइज करेंगे, ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। एक दिया है और इसका आपको निकालना है एडजॉइंट। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, एडजॉइंट निकालने का सबसे पहला काम आप सबको पता है कि सर सबसे पहले अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने ये निकाला हुआ है। अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आपको 3 मार्क्स में एक मिनिमम तो पूछेगा ही। अगर एडजॉइंट सिर्फ एडजॉइंट की बात कर रहा होगा कि कोई भी आपकी 3x3 का मैट्रिक्स दिया रहेगा और उससे क्या पूछेगा आपसे बेटा, एडजॉइंट पूछेगा, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सर ये इस तरह से लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, ये रूल के अकॉर्डिंग आपको लिख के दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा सकते हैं, बट आया कहाँ से ये तो शो करना ही होगा एग्जाम पर। अभी समय है, आपके पास बोर्ड अभी 3 महीने के अप्रॉक्स है। ये अभी हमें लगता है कि फरवरी में स्टार्ट होगा और हमारा अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। तो अभी अपने लिए नहीं, अपने बोर्ड के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और इस पर पूरा फोकस करिए। हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी लोग बेटा। तो आज बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट वाले जो हमारी चैप्टर्स चल रहे थे डिटर्मिनेंट का, उसमें हम लोग कुछ और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बेटा एडजॉइंट, और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट जो कुछ भी होता है उसके लिए खास बात यह है कि अगर आपको कोफैक्टर निकालना आता है, क्या निकालना आता है बेटा, कोफैक्टर, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया तो कोफैक्टर का क्या करना है बेटा, बस हम लोगों को ट्रांसपोज कर देना है। कोफैक्टर के ट्रांसपोज से जो भी मैट्रिक्स आएगी वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी बेटा एडजॉइंट ए कहलाएगी, यानी मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। यानी ये भी क्या सर एक मैट्रिक्स आएगा या फिर डिटर्मिनेंट आएगा? नहीं बेटा, ये भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, वो भी क्या आएगी, एक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है बेटा, इतनी बातें आज हम लोगों को सीखनी है। तो देखिए क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बेटा आज हम लोग कवर करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद दूसरी चीज हमें सीखनी है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये 2 चीजें हम लोग सीखेंगे, और इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बोर्ड में आया हुआ हो या फिर बेटा जेईई की जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, किसको कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है बेटा, वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। क्या होता है बेटा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, अगर हम क्या करें बेटा, मैट्रिक्स के कोफैक्टर का क्या कर दें बेटा, ट्रांसपोज कर दें। पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, देन उसका क्या करेंगे बेटा, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो उससे जो भी मैट्रिक्स आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगी बच्चा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स 2 - 1 1 और यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है बेटा, और कह रहा है देन ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स था, और देन कह रहा है देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड करना है भाई, एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। इस गिवन मैट्रिक्स का हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो सबसे पहला काम होगा कोफैक्टर निकालने का। क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं कोफैक्टर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू में बेटा Mij सर क्या है, माइनर्स कहलाता है, Cij क्या है बेटा, कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, इतनी सारी बातें जो कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में सीखी थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम माइनर्स की बात करें, यानी C11 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और आपको पता है जिसका भी हमें कोफैक्टर निकालना है, जिस भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालने हैं, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हम लोग छुपा देते हैं। तो हम C11 की बात करेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम जो है उसको छुपाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, C11 की वैल्यू बेटा हो जाएगी 3।
ये हो गया C11। अब हम निकालेंगे बेटा C12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर बेटा 3, और C12 की बात करेंगे तो ये इसका रो और ये कॉलम बंद होगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और यानी कि C12 की बात कितनी हो जाएगी बेटा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे बेटा C21, ये भी -1 की पावर बेटा ऑड आएगी यानी 3 हो जाएगा, इसका रो और कॉलम बंद करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि C21 की वैल्यू बेटा यहाँ पे +1 आ जाएगी। ठीक है, फिर देखेंगे बेटा C22, क्या फाइंड करें बेटा C22 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला रो बंद हुआ कॉलम तो ये 2 हो जाएगा, -1 की पावर बेटा 4 इंटू में 2, तो C22 हमारे पास आ गया बेटा 2। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए बेटा, कोफैक्टर्स आ गए। अब निकालना हम लोगों को एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट का डेफिनेशन यहाँ देखो लिखा हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया है कि एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो उसके कोफैक्टर का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या बेटा, Cij का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, पहले आप लिख लीजिए जो कोफैक्टर से उनकी मैट्रिक्स बनी हुई है। तो पहला बेटा C11 कितना आया था, ये हमारा 3 आया था बेटा। C12 कितना आया है बेटा, -1 आ गया है मेरे भाई। ये कितना आया है बच्चा, ये हमारा 1 आया है, और ये हमारा 2। अब इसका क्या लेना है बेटा, इसका हम लोग को करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो हमारी वही क्या कहलाएगी, वही हमारी बेटा कहलाएगी एडजॉइंट। वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा बेटा मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो देख लीजिए जो हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितना आ गया, 3 1 -1 और ये 2। यही बेटा एडजॉइंट निकालने का पूरा प्रोसेस है, यानी पूरा तरीका है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है। देख लीजिए एक बार फिर से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आसानी से ले सकते हैं बेटा। ले लिया, हो गया बच्चा। तो क्या करना है, जब भी कभी आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो आपको क्या करना है बेटा, सिंपली आपको पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर जनरेट करना है, यानी कोफैक्टर फाइंड करना है। देन जो भी कोफैक्टर आया है, यानी जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसका कर देना है आपको ट्रांसपोज, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, ओके बेटा। याद रखिएगा ये जो भी एडजॉइंट निकलेगा बेटा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ओके, चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी पर। देखिए याद रखिएगा जो भी प्रॉपर्टी है ये प्योरली एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जेई में या फिर बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो थोड़ा बनाने में आपको प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है बेटा, तो पहले क्या करिए, पहले आपको ये करना है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में अच्छे से प्रॉपरली मेंशन करिए, लिखिए बेटा, और इसको रिवाइज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, आपको एडजॉइंट निकालना है। ठीक है ना, एडजॉइंट निकालना है तो देखो प्रॉपर्टी में पहले में कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, या तो आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद आपको एडजॉइंट निकालना है, या तो ये काम करिए, या फिर आप एक काम करिए, पहले आप एडजॉइंट निकाल लीजिए। पहले क्या निकाल लीजिए बेटा, पहले ही आप उसका एडजॉइंट फाइंड कर लीजिए, देन उसका क्या करिए, देन उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज करिए। यानी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज का आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो ये करने के बजाय आप क्या करिए, पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उसका क्या करिएगा, निकालने के बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है। जरा देखिए सेकंड में क्या कह रही है। सेकंड में कह रहा है कि भैया देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ क्या लिखा हुआ, ए लिखा है, और आपके पास उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। जरा ध्यान से देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स थी उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया जा रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन बेटा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ किया जा रहा है। तो ये बेटा
ये यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है ना। आई एन सर एन क्या है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी आपकी ए वाली, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा, आपका क्या होगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सब, ठीक है। क्या कह रहा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के बराबर होगा, ऐसा ये प्रॉपर्टी कह रही है, ठीक है बेटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दो प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाएंगे। वैसे आपको प्रूफ तो बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक दो प्रॉपर्टी देख लीजिएगा कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं, बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इस पर फोकस करिए। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कह रही है, कह रही है कि भैया देखिए, अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए का कभी भी आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या चाहिए मेरे भाई, डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ पूरी जो आपने निकाला है ना बेटा, पहले तो आपने एडजॉइंट निकाला था मैट्रिक्स का, फिर उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, सिंपली ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए और उसकी पावर n-1 कर दीजिए। n क्या है सर, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारा n है बेटा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। अब आ जाइए बेटा न, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आपको कभी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट निकालना पड़ जाए, यानी आपके पास दो मैट्रिक्स है, कौन कौन है बेटा, ए एंड बी, हमारे पास यहाँ दो मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया है, और कह रहा है कि आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। पहले इन मल्टीप्लिकेशन करना था इन मैट्रिक्स का, उसके बाद इनका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, देखिए बेटा, तो आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, ये काम आप करेंगे, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडजॉइंट निकालिए, या फिर बेटा पहले बी वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, देन ए का निकालिए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है बेटा। एक और प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, इस पर जेई में कई बार सवाल पूछा गया है बच्चा। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्या लिखा है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपने निकाला, वापस से फिर से उसका एडजॉइंट आपको निकालने के लिए बोल दिया गया है। क्या लिखा गया देखिए जरा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, किसी मैट्रिक्स का पहले आपने एडजॉइंट निकाला था, उसके बाद वापस से फिर क्या किया गया, उसी का एडजॉइंट निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में बेटा ए, यही रूल है बेटा, यही क्या है, यही हमारा रूल है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ के, अगर मान लीजिए आपने किसी मैट्रिक्स के ए के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी बेटा, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए थी, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास थी। अब हमें जो एडजॉइंट निकालना है ना, एडजॉइंट निकालना वो ए का नहीं निकालना है, वो 2a का निकालना है। किसका निकालना है बेटा, 2a का निकालना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, किसके साथ बाहर आएगा बेटा, पावर के साथ, यानी ऑर्डर के साथ बाहर आएगा, लेकिन कितनी पावर के साथ, n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी उस 2 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ए के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करिए, आप ए का एडजॉइंट निकालिएगा और जिसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है उसको बेटा 2 की पावर यानी k की पावर n-1 कर दीजिएगा। जो भी नंबर होगा उसकी पावर कितना कर देना है, n-1 कर देना है। तो आपका क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ के ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। लास्ट वाली एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो अभी आपने यहाँ पे सीखा है ना, क्या सीखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होती है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है ना भाई, ये सीखा है। तो बस आप याद रखिएगा जो भी अंदर दे रखा है, जो भी क्या दिया है बेटा, अंदर दे रखा है, उसे ए ही समझिएगा। तो यानी इस एडजॉइंट के अंदर जो कुछ दिया उसे ए मान लेंगे बेटा। क्या मान लेंगे हम लोग, ए मान लेंगे। और उसका पावर कितना लिखा जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। बोलो ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। अब इसके बारे में तो हम लोगों को पता है ये क्या होता है, इसके बारे में हमको पता है कि ये किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और होल पावर कितना है, होल पावर भी n माइनस 1 है। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जितनी बार अगर बेटा यहाँ पे एक एडजॉइंट ऑफ ए जो लिखा हुआ है ये n टाइम कर दिया जाए, कितनी बार कर दिया जाए बेटा, n टाइम कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ऐसे ऐसे कर कर बेटा ऐसे लिखा गया है ना, और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो जितनी बार बेटा ये एडजॉइंट है, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 बार है, तो n माइनस 1 की पावर यहाँ 4 आ जाएगी। n माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। यानी इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 की होल पावर 4, ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, जितनी बार एडजॉइंट लिखा है बेटा n माइनस 1 की उतनी ही पावर हम लगा देंगे, ये प्रॉपर्टी कहती है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं बेटा कुछ प्रॉब्लम के साथ, देखते हैं कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है, कह रहा है कि भाई देखिए A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यहाँ पे A का जो ऑर्डर है बच्चा, ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर हमारे पास 3x3 का है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है भाई। फिर कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है, -4 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि फाइंड आपको करना है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, किसकी वैल्यू बतानी है, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है, कौन सी प्रॉपर्टी देखी भाई, हमने देखी है, ऐसे लिखिएगा वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1। यही तो बात है, यही तो बेटा हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट चाहिए, आपने मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, और उस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, क्या फॉर्मूला लगा देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1 कर देना है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए बेटा तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, ये कितना दिया था बेटा, -4 होल पावर 3 माइनस 1। सर 3 माइनस 1 क्यों किया बेटा, n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ देखिए कितना हो जाएगा -4 की पावर 2। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा आंसर 16 हो जाएगा। ये अपना आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। तो ये देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने प्रॉपर्टी का यूज किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको क्या करना है, बस मेरे बच्चे प्रॉपर्टी को अच्छे से मेमोराइज करना है, याद रहेगा बेटा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और कह रहा है कि इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। आइए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। तो ये बेटा 3 4 और ये 2 और ये हमारा -1। अब क्या करना है, आप सबको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए तो वो किसके बराबर होता है, Cij यानी कोफैक्टर के ट्रांसपोज के बराबर होता है। पहले क्या करना होगा, हमें कोफैक्टर चाहिए होगा गिवन मैट्रिक्स का, उसके बाद उस कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं
तो वो ही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा एडजॉइंट कहलाता है, वही हमारा मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। तो सबसे पहला काम होगा मेरे बच्चे, इसका हमको कोफैक्टर फाइंड करना। ठीक है बेटा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक, तो पहला क्या होगा कोफैक्टर, C11, इसकी पावर -1 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए पहला रो पहला कॉलम बंद हुआ तो ये -1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी C11 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, फिर बेटा हम लोग फाइंड करेंगे C12। C12 कितना होगा, -1 की पावर बेटा 3 हो जाएगा। -1 की पावर 3 और इसका रो और कॉलम बंद करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। दैट मीन्स C12 की वैल्यू बेटा -2 आ जाएगी। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद बेटा C21 निकाल लीजिए। C21 में -1 की पावर अभी भी 3 रहेगी और ये बेटा 4, इसका माइनस जो है 4 के बराबर होगा, तो C21 की वैल्यू हमारी -4 आ जाएगी। अब बेटा हम लोग निकाल देते हैं C22। C22 किसके बराबर होगा, तो इसका रो और कॉलम बंद कर देंगे तो 3 हो जाएगा। -1 की पावर 4 इंटू में बेटा 3 आ जाएगा, तो C22 की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो ये हमारे क्या आ गए हैं बेटा, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। ये हमारे क्या आ गए हैं बच्चा, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। अब हमको फाइंड करना है क्या, अब हम लोगों को फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या करना है, Cij का ट्रांसपोज कर देना है। तो देख लीजिए Cij में क्या क्या आया है, 1 किसका -1 आएगा बेटा, और यहाँ पे बेटा हमारे पास C12 की वैल्यू आ गई है, C12 की वैल्यू -2 आई है। और उसके बाद बेटा C21 -4 आया है हमारा, और यहाँ पर देखिए कितना आया है, ये ऑलरेडी हमारे पास दिया है 3। इसका क्या करना है, इसका हम लोगों को ट्रांसपोज करना है। दिखा बेटा, देखिए ये हमारा C11 था, ये हमारा C12 है बेटा, ये C21 है और ये हमारा C22 है। इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ A आ गया -1 -2, ये हो जाएगा -4 और ये हमारा हो जाएगा बेटा 3। यही हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यही हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा 2 क्रॉस 2 के एडजॉइंट को फाइंड करने का एक शॉर्टकट भी होता है। क्या शॉर्टकट है, देखिए जरा, अगर आपके पास कभी भी इस तरह से 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और उसको क्या निकालना है, उसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है बेटा, तो एक हमारे पास बेटा शॉर्टकट है। ठीक है, तो वो क्या शॉर्टकट है, देखिए बेटा ये हमारा शॉर्टकट ये है। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का क्या कर दीजिए, उस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। किसको इंटरचेंज करना है भाई, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को। ये जो हमारे पास 3 और -1 दिख रहा है ना, इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इसका मतलब -1 यहाँ और 3 को यहाँ भेज दीजिए, -1 यहाँ और 3 को आप यहाँ भेज दीजिए। ठीक है बेटा, और एंटी डायगोनल को, एंटी डायगोनल का मतलब समझ रहे हो बेटा, ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है इसे हम एंटी डायगोनल बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है, इसमें क्या करिए, माइनस का सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, माइनस का, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आ चुका है। इसको यूज करिएगा, इस वाले तरीके को ओनली यूज करना है बेटा, किसमें, इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इन बेटा कहाँ पे यूज करेंगे, इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। जब कभी भी आपको एडजॉइंट निकालना होगा 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स का, तो आप सिर्फ क्या करेंगे बेटा, डायगोनल वाले एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और एंटी डायगोनल वाले एलिमेंट में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो कुछ आएगा वही आपका बेटा क्या हो जाएगा, वही आपका गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या है, अपना ये हमारा शॉर्टकट है। क्लियर है बेटा, तो याद रखिएगा इसको। हाँ, आइए अब देखते हैं बेटा, हमें एक और एडजॉइंट निकालना है। अब इस बार मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो बच्चा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। किस क्रॉस की है बेटा, ऑर्डर हमारा यहाँ पे 3 दिया है और इसका हमको निकालना है एडजॉइंट। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, एडजॉइंट निकालने का सबसे पहला काम आप सबको पता है कि सर सबसे पहले अगर आपको एडजॉइंट चाहिए
तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या करना है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आइए पहले हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे C11। C11 कितना होगा? देखिए -1 की पावर बेटा 2, और ये देखिए ये वाला पहला रो और कॉलम बंद कर देंगे तो आपको मिलेगा 3, और ये होगा 5, और ये होगा 0, और ये 1। तो C11 की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा, देखिए 3 माइनस का 0 दैट मीन्स 3 आ जाएगा। बोलो ठीक है, ये हमारा क्या आया है? ये हमारा बेटा आ गया C11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें बेटा, अब हम लोग निकालेंगे C12। C12 कैसे निकालेंगे सर? तो -1 की पावर यहाँ पे 3 होगी, और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। पता है ना आपको, जिस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालना है उसका रो और कॉलम बंद कर देना है। तो हमें सेकंड के अकॉर्डिंग चाहिए था, इसका रो बंद हो गया, इसका कॉलम बंद कर देंगे बेटा। तो क्या मिल जाएगा हमको? 2 और 5 इधर, -2 और 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो लिख लिया है। तो C12 कितना आ जाएगा? माइनस इंटू ये देखिए 3 हो जाएगा, और ये देखिए हमारे पास 10 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर आया C12 का बेटा 13। वो भी काहे का? वो भी सर माइनस का आएगा। ठीक है, अब अगला निकाल लेते हैं। अगला हमारे पास क्या होगा? C13। क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? C13। फिर से बेटा -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और जो भी एलिमेंट बच गए उनको आप लिख लीजिए। ये वाला पूरा बंद हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 2 आएगा, 3 आएगा, -2 आएगा, और ये हमारा 0 आ जाएगा। तो C13 कितना हो जाएगा बेटा? C13 जब आप निकालने जाएंगे तो पहला रो और पहला कॉलम दोनों ही तो बंद करेंगे। जब दोनों बंद करेंगे तो क्या बचेगा? 2 और 3, -2 और 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये हमारे पास आ जाएगा 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 6 आ गया। दैट मीन्स ये अपना आंसर आ गया, C13 की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, हम लोग निकालेंगे C21। क्या निकालेंगे बच्चा? C21। C21 जब निकाल रहे होंगे तो क्या देखिए मिलेगा हमको? यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ हम लोगों को मिलेगा पहला -1 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऑड पावर चढ़ेगा, और ये पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला रो बंद हो जाएगा। पहला कॉलम बंद करना है, दूसरा रो बंद करना है। तो क्या बचेगा? -1 और ये 2, और ये बेटा 0, और ये बेटा हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चा? ये सेकंड वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम हम बंद कर देंगे, तो -1 और ये हमारे पास 2, और ये 0 और ये 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 हो जाएगा, ये 0, और ये ऑलरेडी -1 है, तो C21 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे C22। क्या निकालेंगे? C22 -1 की पावर 4, और ये बचा हमारे पास, देखिए क्या क्या बचा। ये पूरा बंद हो जाएगा बेटा, और कौन सा बंद होगा सर? ये बंद हो गया। तो क्या बचा? 1 और 2 बचेगा, 1 और 2 बचा, -2 और ये हमारा 1 बच जाएगा। क्लियर है? तो 1 1 जा 1 होगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 आ जाएगा। तो यानी कि C22 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालें बेटा? अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से C23। C23 कैसे निकालेंगे सर? -1 की पावर बेटा 5 आ जाएगी, और जो जो एलिमेंट बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए ये वाला सेकंड वाला रो तो बंद होगा, साथ में थर्ड वाला कॉलम बंद हो जाएगा। तो हमारे पास -1 और 1, यानी कि 1 -1 ये बचा, और ये हमारे पास -2 और 0 बचेगा। तो ये 0 हो जाएगा, और ऑलरेडी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। C23 की वैल्यू हमारे पास देख लीजिएगा 2 आएगा। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? C23 की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब बेटा हम लोग एक और निकाल लेते हैं, लास्ट वाला। कौन सा वाला मेरे बच्चे? ये हमारे पास हमको निकालना होगा अब देखिए बेटा, हम लोग किसका निकालेंगे? C31 का निकाल लेते हैं। तो -1 की पावर यहाँ 4 आ जाएगा बेटा, और जो बच जा रहा है उसको लिख लीजिए। तो ये थर्ड वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम बंद करेंगे, तो -1 और ये हमारा 2, और ये बेटा 3 और 5 होगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा -11। तो यानी कि C31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -11 आ जाएगी बेटा। ठीक है,
अब निकाल लीजिए C32 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 की पावर बेटा 5, और ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला थर्ड रो और सेकंड कॉलम बंद करेंगे तो 1 2 और यहाँ बेटा बचेगा 2 और 5, ठीक है ना। तो ये 1 5 हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो यानी C32 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। और एक और हम लोगों को फाइंड करना है C33, यही लास्ट वाला है, और यहाँ पे -1 की पावर बेटा हो जाएगी 6, और ये हमारा आ जाएगा कौन सा बेटा, देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम बंद कर देंगे तो ये हमारा होगा -1 -1, और ये हमारे पास 2 और 3 होगा, तो ये 3 हो गया, और ये हमारे पास 2 5 हो जाएगा। तो यानी C33 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब क्या करिए बेटा, इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनाइए उसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो हम वही काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी इनके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी, जो हमने कोफैक्टर निकाला है ना, उससे जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसी का हमको करना है ट्रांसपोज। तो देखिए पहले आप C11 12 और 13 इन सब की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, देखो बच्चा, ये हमारे पास है पहला 3 है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास बेटा -13 था, और थर्ड यहाँ कितना आया है बेटा 6 आया है, ठीक है ना। इसी तरीके से C21 कितना आया है, C21 हमारे पास आ गया है, यहाँ देखिए 1 आया हुआ है बेटा, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 आया हुआ है, ठीक है। ये कितना आया बेटा, माइनस का 11 आया है, ये हमारे पास माइनस का 1 आएगा, और ये हमारा 5 आया है। अब क्या करना है बेटा, अब इसी का हम लोगों को ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, इसी का हमको ट्रांसपोज कर देना है। आप सबको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 13 और ये 6, ये बेटा 1, और ये हमारा 5 आएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा बेटा, और ये बेटा देखिए 11 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये 5 ही रहेगा। तो यही आपका क्या आ गया, यही आपका गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ चुका है। यानी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने ये निकाला हुआ है। अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आपको 3 मार्क्स में एक मिनिमम तो पूछेगा ही, अगर एडजॉइंट सिर्फ एडजॉइंट की बात कर रहा होगा कि कोई भी आपकी 3x3 का मैट्रिक्स दिया रहेगा और उससे क्या पूछेगा आपसे बेटा, एडजॉइंट पूछेगा, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सर ये इस तरह से लिखना ज़रूरी है, हाँ बेटा, ये रूल के अकॉर्डिंग आपको लिख के दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा सकते हैं, बट आया कहाँ से है ये तो शो करना ही होगा एग्जाम में, ठीक है बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, देखिए क्या बोल रहा है, फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है, कह रहे इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। क्या दिया है जरा देखिए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की बात वो कर रहा है कि ये कितना दे रखा है, ये हमारे पास -7 0 0 -7 दे रखा है, ठीक है बेटा। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो सबसे पहला काम होगा कि आप इनका डिटरमिनेंट ले लीजिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए आप जानते हो कि A, देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो जरा, यहाँ हम जानते हैं बेटा कि एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर, ठीक है ना, ये इंटू IN के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो ये चीज़ तो हमको दी हुई थी, ये चीज़ हमको दिया है, हमें क्या नहीं पता है, हमको तो बेटा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू ही तो नहीं पता है, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हो तो नहीं पता है, तो इसी को हम लोगों को पता करना है, इसी को हम लोगों को पता करना है। जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लिखें A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना है बेटा, और ये -7 को आप कॉमन कर लीजिए, तो -7 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 0 0 और 1 आ जाएगा कि नहीं। अब बताइए क्या ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप बोलोगे हाँ सर, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू -7 इंटू I लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। अब जरा इसे कंपेयर कर लीजिए आप, तो जैसे ही बेटा इसके साथ इसको कंपेरिजन करेंगे आप, जैसे ही इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू दिखेगी वो कितनी दिख जाएगी बेटा, -7 दिख जाएगी। कितनी दिख जाएगी,
तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा, ये -7 आई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका यानी इसका जो बेस्ट अप्रोच है बेटा यही है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये देखिए हमारे पास अब जेई की प्रॉब्लम्स आ गई, जो कि किस पर बेस्ड है मेरे बच्चे, ये हमारा जो कि बेस्ड है सिंपली प्रॉपर्टी पे। अगर प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है लेट, क्या कोई ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3×3, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है बेटा किसका, 3×3 का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 दिया है। जो गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 5 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने गए वो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे पहले देख लो। पहले तो हम लोग एक प्रॉपर्टी ये यूज करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा वो किसके बराबर होता है, तो के की पावर ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आइए यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को। तो देखो बेटा यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a इंटू फिर से एडजॉइंट ऑफ बेटा 2a, यही चीज़ थी लिखी गई है बेटा। और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ इस तरह के इनके इक्वल दिया हुआ है। पहले देखो बेटा ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आएगा किसके साथ, ऑर्डर के साथ। ऑर्डर कितना दिया है सर, 3 दिया है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 3a एडजॉइंट 2a। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इस एडजॉइंट को छोड़ के सबको इसको a मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या मान लो बेटा, ये हमारे पास कोई a दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, याद करो प्रॉपर्टी भाई प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास क्या दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए कोई दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वो किसके बराबर होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है, ऐसा प्रॉपर्टी कहती है। इसी का बेटा हमको यूज कर लेना है। ठीक है, आइए देखिए। तो ऑलरेडी 2 की पावर 3 बाहर है, 2 की पावर 3 को बाहर रखेंगे। फिर डिटर्मिनेंट के साथ इस पूरे को, किसको सर, जिसको आपने a माना है उसको लिख लीजिए 3a इंटू में फिर से क्या मिलेगा हमको, एडजॉइंट ऑफ 2a की होल पावर 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर, क्योंकि पावर में n-1 होता है और यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 3 दे रखी है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3 दे रखी है। ठीक है ना, तो आइए देखिए अब क्या है, इस 3 को भी हम बाहर कर सकते हैं। किसके साथ बाहर करेंगे, देखिए बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर अब कितना आ जाएगी, इसकी पावर 3 और साथ में 2 पावर और, इसकी पावर तो 3 ऑर्डर के साथ तो बाहर आता है, लेकिन क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ये भी बाहर आ जाएगा। अब क्या दिखेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a दिखेगा बेटा, दिखेगा ना। अब फिर क्या करिए, इनको अलग अलग लिख लीजिए। कैसे सर अलग अलग लिखेंगे, देखिए जरा, ये लिखिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू में बेटा इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, इसको तो ऐसा हम लोग लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। अब एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू बेटा 5 की पावर 2। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, ये तो हमारा बराबर होगा 2a की डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का होल पावर n-1। n-1 का मतलब 2 हो जाएगा, और उसकी होल पावर कितनी लगानी है, उसकी होल पावर बेटा 4 लगानी है। ठीक है ना, तो देखिए और सिंप्लीफाई करिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू बेटा 5 की पावर 2। अच्छा ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा तो कितने के साथ आएगा, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा और 3 के साथ और बाहर आएगा, तो यानी 2 की पावर 12 हो जाएगी। और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 दिखेगा, दिखेगा ना बेटा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे बच्चे। तो देखिए 2 की पावर 12 यहाँ है और 3 यहाँ पे है, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो गई, 15 हो जाएगी। और 3 की पावर कितनी मिलेगी, 3 की पावर तो हमारे पास 6 मिलेगी। इनटू में एक 5 की पावर 2 यहाँ है और एक 5 की पावर यहाँ पे कितना दिखेगा, 4 दिखेगा। तो 4 और यहाँ पे आएगा 6 हो जाएगा, ये भी ना क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 5 की पावर यहाँ से 2 दिखी थी आपको,
यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं बेटा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये बाहर आया तो ये 2 के साथ आएगा, 5 की पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 बाहर आया तो ठीक है। अब a की पावर 4 है और a की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 5 की पावर भी हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, 6 आ गई। और ये सब किसके बराबर दिया हुआ था, अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अब सब कुछ क्या हो चुका है बेटा, अब सब कुछ हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बेटा सब कुछ हमारा सॉल्व हो चुका है। अब कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, जो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए किसके साथ कंपेयर करने हैं, तो ये बेटा 2 की पावर अल्फ़ा इंटू में 3 की पावर बीटा इंटू में 5 की पावर गामा के साथ हमको कंपेयर कर लेना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की सर 15 आई, बीटा की कितनी आ गई, 6 आ गई, और गामा कितना आएगा हमारा 6 आएगा। अब इनका सम चाहिए, इनका क्या चाहिए बेटा, सम चाहिए, और इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 और 6 कर देते हैं तो बेटा इसका टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 27। ये जो कि CBS इस बार जेईई मेंस 2025 का ये किसी टर्म में किसी भी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपना प्रॉब्लम देखिए, प्रॉपर्टी का यूज़ किया और हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, इस पर थोड़ा ध्यान आपको देना है। पहले ये 2 बाहर आया, किसके साथ आएगा, ऑर्डर, जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसके साथ बाहर आएगा। फिर ये एडजॉइंट ऑफ समथिंग, एडजॉइंट ऑफ समथिंग किसके बराबर होता है, समथिंग की पावर n-1, जितना यहाँ पे अंदर रहेगा बेटा उसी की पावर n-1 कर देंगे, ठीक है। तो अंदर में कितना था 3a, एडजॉइंट ऑफ 2a था, इसकी पावर n-1 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा स्क्वायर, n क्योंकि 3 है, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये 3 बाहर आएगा बेटा किसके साथ, ऑर्डर के साथ, और साथ में पावर भी दिया है, तो ऑर्डर 3 है पावर 2 तो 6 हो जाएगा बेटा, और ये जो कुछ बाकी है उसको मैंने अभी लिख दिया है। फिर प्रॉपर्टी लगाना है, क्या इसको सेपरेट अलग अलग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने अलग लिख दिया और इसका बेटा डिटर्मिनेंट हमने अलग लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 दिया था तो 5 यहाँ पे रख दिया, और इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाया, कौन सा, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, जो कि यहाँ पे दिया हुआ बेटा देखो, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है, समथिंग की पावर n-1, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ डब्बा ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये अपना फाइनल आंसर 27 आ रहा है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, देन आप मैच करिएगा सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बेटा। ये भी देखिए, ये भी एक हमारे पास अच्छा प्रॉब्लम है जो कि ये जेईई में पूछा गया है, यानी जेईई 2025 का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई देखिए 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स M है, और लेट ट्रेस ऑफ M डिनोट द सम ऑफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ M, उसकी डेफिनेशन कह रहा है ट्रेस क्या होता है। फिर कह रहा है A कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो A डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितना दिया है बेटा 1/2 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रेस ऑफ A 3 है, ओके, जो ट्रेस है बेटा ना, ट्रेस किसका, मैट्रिक्स A का ट्रेस कितना दिया है वो 3 दे रखा है, अच्छी बात है। फिर बोला है इफ़ समथिंग, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कह रहा B इक्वल्स टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ 2A, ये दे रखा है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास है। तो देन आपको बताना है, देन आपको क्या बताना है, डिटर्मिनेंट ऑफ B और उसके साथ ट्रेस ऑफ B की वो बात कर रहा है, ये हम लोगों को फाइंड करना है फाइनली। चलिए बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए मेरे बच्चे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर कहीं पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं देखिए, उसके लिए मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A किसके बराबर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू A, ये उसके बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसी यहाँ पे A क्या है, यहाँ A नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 2A लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2A लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास B हो जाएगा 2A का डिटर्मिनेंट n-2, ऑर्डर कितना था तो 3 - 2 हो जाएगा, इंटू A मतलब 2A, A का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 2A के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये B इक्वल्स टू कितना आ गया, B हमारे पास आ जाएगा 2A
ऐसे ही रहेगा 2a इंटू में बेटा ये डिटरमिनेंट वैल्यू है इंटू बेटा ये 2a हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो b इक्वल्स टू हमारे पास 2 किसके साथ आएगा, ऑर्डर के साथ, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में बेटा 2a हो जाएगा। अब आइए इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो 8 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 1/2 दे रखा है और ये हमारा 2a ही रहेगा, इसको इससे हटा देते हैं। तो b किसके बराबर आया, ये 4 इंटू 2a के बराबर आ गया। अब फिर से क्या करिए, दोनों तरफ डेट ले लीजिए क्योंकि हमें डिटरमिनेंट ऑफ b चाहिए था। तो डिटरमिनेंट ऑफ b अगर हमको चाहिए, डेट ऑफ b की बात अगर मैं करता हूँ तो ये 4 तो बाहर हो जाएगा, ये ऐसे 4 इंटू में बेटा 2a इस तरह से लिखा जा सकता है, डिटरमिनेंट लगा देंगे और जो भी अगर लगाते हैं तो ये क्या है, ये तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए, इसको ज़रा ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो ये 8 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 की पावर 3 हो जाएगी, 8 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा ये क्लियरली। तो ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू 2 की पावर कितना, 2 की पावर यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 ऑलरेडी है तो 2 की पावर 9 इंटू कितना है बेटा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये 2 एक 2 से कट जाएगा। अब देखिए बेटा ये तो हमारा आ गया, ठीक है ना, लेकिन अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब देखो बेटा हमसे पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ b, डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस में उसे चाहिए बेटा ट्रेस ऑफ b, ठीक है ना, ये चीज़ हमको चाहिए। अब देखिए ट्रेस ऑफ b कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। तरीका क्या है, यहाँ तो b दे रखा है और अगर मैं इसका ट्रेस की बात करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास 2a का ट्रेस ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, तो 2 जो हमारे पास ट्रेस का जो डेफिनेशन होता है ना बेटा, जैसे मान लीजिए ट्रेस हमें निकालना है के ए का, कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ के का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो के क्या हो जाता है, के हमारा बाहर आ जाता है बेटा, के क्या होता है बेटा बाहर आ जाता है। यहाँ तो जो हमारे पास ट्रेस ऑफ के ए की बात मैं कर रहा हूँ, ये 2a कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे जाके बैठा है, तो 2 की पावर ये 3 के साथ बाहर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेस हमारा है किसका बेटा, ट्रेस ऑफ b है वो 8 टाइम ट्रेस ऑफ a के बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a के बराबर हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ a कितना है सर, तो ट्रेस ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, कितना दिया हुआ है 3, तो 8 इंटू 3 यहाँ से मिलने वाला है, दैट मीन्स ये 24 होगा। तो ट्रेस ऑफ b की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ट्रेस ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई है। तो ये 24 और यहाँ पे 2 की पावर 8, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 256। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका टोटल आंसर आने वाला है 280। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, इसका फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 280, 280 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बेटा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसी टाइप का भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ भी दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है एंड बेटा कह रहा है इन सब की वैल्यू फाइंड करना। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -4 एडजॉइंट, फिर से बेटा -3 एडजॉइंट, देख पा रहे हैं आप, फिर से बेटा 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का भी क्या किया गया है, इन्वर्स किया गया है। ठीक है ना, इनका हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है और ये सब कह रहा है किसके बराबर है, 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n के बराबर है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि भैया देखिए एडजॉइंट को छोड़कर जो कुछ भी लिखा है उस वाले बॉक्स को a मान लो आप, तो इसका प्रॉपर्टी होता क्या है, एक डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं -4 एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, और ये सारा किसके साथ बेटा, डिटरमिनेंट के साथ, और पावर में कितना n-1, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। बोलो इस बात से सहमत है आप, क्यों सर, ये वाला एडजॉइंट हटेगा मेरे भाई
तो पावर में कितना आएगा, n-1 आएगा, डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 4 बाहर कर लो माइनस का, तो माइनस का 4 ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के साथ बाहर आएगा, साथ में 2 और है हमारे पास है, तो -4 की यानी कि 4 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिखेगा, फिर से एडजॉइंट ऑफ -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, ये बात समझ में आ गई बेटा, और स्क्वायर। अब फिर से बेटा, फिर से आपको एक एडजॉइंट दिख रहा होगा, एडजॉइंट ऑफ डब्बा, ये दिखा बेटा, एडजॉइंट ऑफ डब्बा। फिर से क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ डब्बा क्या कहता है कि डब्बा की पावर n-1 कर देना है। तो फिर से देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं 4 की पावर 6 इंटू में ये डब्बा हटा, तो ये आएगा -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a की होल पावर -1 और ये की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, n-1 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 ही हो जाएगा। अब फिर से ये -3 बाहर आएगा, किसके साथ बेटा, ये अपने ऑर्डर के साथ बाहर आएगा और पावर में 4 लेके आएगा, तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा होगा 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12। अच्छा, और ये हमारा एडजॉइंट डिटर्मिनेंट के साथ क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ कितना 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स। ठीक है बेटा, ये चीज़ बाहर आई और पावर में कितना रहेगा, अभी भी 4 चलेगा। अब एडजॉइंट ऑफ समथिंग फिर से दिख गया आपको, फिर से एडजॉइंट ऑफ समथिंग दिखेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12 इंटू में एडजॉइंट है तो डब्बा आएगा, डब्बा कितना 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स की पावर 8 हो जाएगी। ये पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी फिर से। ठीक है, अब ये 3 फिर से बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो किसके साथ आएगा, 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 24, ये बाहर आएगा 8 3 जा, और ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स की पावर 8। ठीक, अब एडजॉइंट ऑफ समथिंग दिख रहा है बेटा, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का मतलब डब्बे की पावर n-1 हो जाता है, तो इसको हटाएंगे, तो ये देखिए कितना 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर ये पूरा हो जाएगा 36, और ये हमारा डब्बा मतलब 2a का इनवर्स की पावर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इनवर्स के साथ होता है वो सारा कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा, डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, ये सब कहानी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 36, और ये देखिए 2 की ये 30 यानी कि 2 की पावर नीचे आ जाएगा 48 आ जाएगा, और साथ में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 16 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये हमारा पूरा चला जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना दिया था बेटा, 3 दे रखा था, तो 3 की पावर कितना 16 चला जाएगा बेटा, 3 की पावर यहाँ पे ये कितना है, ये तो हमारे पास नीचे आएगा और ये 16 ही रहेगा, तो ये हो गया, क्लियर है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये a कितना आएगा बेटा, 2 की पावर 12 हो जाएगी, यानी 2 की पावर, इसको सॉल्व करें 2 की पावर -36, और ये हमारे पास इनटू में आएगा 3 की पावर 36 अपॉन में 3 की पावर 16, 3 की पावर 16 इसको काटेंगे तो 20 बचेगा। यानी अब देखिए इसे कंपेयर करें तो m कितना आ गया, m हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस का 36, और n कितना आ जाएगा, n हमारे पास आएगा बेटा प्लस का 20, प्लस का कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस का 20। अब इनको सम करना है 2 टाइम करके क्या करना है, इनको सम कर देना है। देखिए m की वैल्यू बेटा यहाँ इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा बेटा 36 माइनस का और प्लस का 2 इंटू 20 तो 40, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर बेटा 4 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बेटा 4 है। ठीक है, ये भी किस पर है, ये भी सवाल हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड था, बिल्कुल आपने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, आप करते जाएंगे और इसका सोल्यूशन आपका आ जाएगा। यहाँ पे किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिए, ये क्योंकि पूरे 2a का इनवर्स था बेटा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और पावर 16 है तो पावर ऐसे रहेगी। सर 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर बेटा 3 तो आएगा, साथ में 16 भी आएगा, तो इसलिए 2 की पावर 48 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई,
ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक और प्रॉब्लम हमारे पास इसी पर बेस्ड है बच्चे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई एक मैट्रिक्स ए है, पहले उसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो जैसे ही देखिए आपको बताया गया है कि अगर 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। क्या करना है बेटा, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटी डायगोनल में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा बच्चा, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जरा एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर निकालिए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो स्क्वायर आएगा। तो ये 1 - 2 0 और ये 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 - 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 0 और ये बेटा हो जाएगा 1। तो आप देख पा रहे हैं इसका मल्टीप्लाई ज़रा हम करते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए का अगर होल स्क्वायर की बात करें तो देखिए ये 1 इसके साथ जाएगा, ये तो 1 ही रह जाएगा बेटा। और मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को बहुत आसानी से आता होगा। और ये इसके साथ जाएगा -1, ये आएगा यहाँ पे बेटा -4 रह जाएगा, ये 0 ही रहेगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो जैसे ही स्क्वायर किया तो 3 नंबर को छोड़ करके, यानी इन तीनों को छोड़ दें, इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, इस पोजीशन में आ रहा है और वो भी 2 का। तो इसका मतलब इसको अगर मैं लिखता चला जाऊँ, क्या कहना, सम ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट का हमको सम चाहिए। तो बी की अगर मैं बात करूं भाई, आई मतलब क्या हो गया 1 0 0 1 आ जाएगा। फिर कितना बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था 1 - 2 0 और 1 आया था। ठीक है, फिर कितना आएगा 1 माइनस का 4 और ये बेटा 0 और 1 रहेगा। फिर ये कितना ए स्क्वायर हो गया। फिर ए क्यूब की अगर बात करूँगा 1 माइनस का 6 0 और 1 हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से चलता चला जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इसकी बात करूँ तो इसका सम कितना आया 2 आया, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 ये भी बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये 1 है, ये 1 2 हो जाएगा और ये -4 से जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। सिमिलरली ये माइनस का 4 अगली बार कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। ठीक, अगर पावर आप 10 करते जा रहे हैं तो लास्ट में क्या आने वाला है, अगर आप पावर यहाँ 10 करते तो यहाँ आता आपके पास 1 और ये माइनस में 20, स्क्वायर करने पर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। ठीक है, अगर क्यूब करते तो 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो पावर 10 करते तो 10 का मल्टीप्लिकेशन होता कि नहीं। देखो जरा ध्यान से, जब मैं स्क्वायर कर रहा था तो इस एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लिकेशन, क्यूब करूंगा तो उसी एलिमेंट में किसका मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लिकेशन जाएगा, 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, अब इसकी सम करेंगे तो ये 1 1 गायब हो जाएगा, यानी 2, तो ये माइनस का 18 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो b इक्वल्स टू ये 2 प्लस का 0 प्लस का बेटा -2 प्लस का बेटा माइनस का 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा लास्ट में। क्लियर हो गया। अब एक सम हो गया, आपको समझ में आ रहा है, सम निकालना है, कितने टर्म का सम निकालना है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर सम की बात करें और 2 मैं सबसे बाहर कर लेता हूँ, किसको बाहर कर लूँ बेटा, 2 को अगर मैं बाहर कर लूँ तो यहाँ क्या दिख रहा होगा, यहाँ देखो क्या दिखेगा, ये 2 बाहर आएगा तो 1 प्लस का 0 और ये हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा बेटा, फिर माइनस का 2 आएगा बेटा और फिर माइनस का 3 आएगा, इस करते करते माइनस का 9 आ जाएगा। तो 1 2 ये तो 9 एलिमेंट ये हो गए, एक 10 हो जाएगा और ये 11 एलिमेंट हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू 2 इंटू n/2, तो 11/2 आ जाएगा। 2a 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस में n-1 आ गया, 1 माइनस n-1 आ गया बेटा, ये कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये n-1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू, इसका देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 है, कितना है भाई, माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ b इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस का 10 आएगा, 2 चला जाएगा, 8 बचेगा, तो माइनस का 88 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा, -88 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। ठीक है, इसमें हमने सम ऑफ AP लगाया है ऐसा समझिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है बेटा, किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। एडजॉइंट तो निकालना आपको आता ही है। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज ए होमवर्क आपको सॉल्व करना है, ट्राई करिएगा, फिर बेटा इसके आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, क्या कहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है भाई,
किसी भी मैट्रिक्स का क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू दे रखा है मेरे भाई कितना, m माइनस n। यानी कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर ऑलरेडी m है, याद रखना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, m माइनस n दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा। ये किसका वैल्यू दिया है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखा है, m माइनस n दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो उसके और वेयर m एंड n इस तरह कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो बेटा ये आपको सॉल्व करना होगा, ये देखो क्या करना है, पहले इसको और इसको सॉल्व करके m और n बना लो। तो ये हमारा कितना हो गया, 4m प्लस का n इक्वल्स टू हमारा 22 आ जाएगा, और ये कितना है 17m प्लस का बेटा 4n इक्वल्स टू 93 हो गया। ये दो इक्वेशन है भाई, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले में कर दो, ठीक है, फर्स्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का अगर मैं करूँगा यहाँ से 4 का कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 16m प्लस का 4m इक्वल्स टू बेटा 88 हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं, तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे आप, ये यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ वापस से रख दो, तो 4 इंटू 5 प्लस का n इक्वल्स टू 22। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, n की वैल्यू 2 आ गई, m और n आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ n, n का मतलब कितना 2, एडज्वाइंट ऑफ 5a, शायद ऐसा ही तो है बेटा, ये 5a है और इसकी वैल्यू बता रखा है 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 6 की पावर c। तो आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बताइए, ठीक है। आइए बेटा, एक कहावत है ना बाबू, जिनके लिए हम वक्त बेवक्त कभी भी मिलने पहुंच जाते थे, वो हमेशा अपना वक्त निकाल कर आते थे, ठीक है। तो यही बात है बाबू, अभी भी समय है। आपके पास बोर्ड अभी 3 महीने के अप्रॉक्स है, क्योंकि अभी हमें लगता है कि फरवरी में स्टार्ट होगा और हमारा अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो अभी अपने लिए नहीं, अपने बोर्ड के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और इस पर पूरा फोकस करिए, नहीं तो नतीजा वही होगा जो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है बेटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात है, जो भी मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 5 है, तो जो भी कांस्टेंट होता है वो अपने ऑर्डर के साथ बाहर आता है। तो ये अपने ऑर्डर के साथ यानी 2 की पावर 5 को लेके आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ 5a, क्लियर है ना भाई। क्या कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए का, क्या कहता है कि जो भी दिया है 2 की पावर 5 इंटू 5a का होल पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, क्या कहता है n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑर्डर कितना था, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू बेटा 5 की पावर ये कितना आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 16 और इसकी पावर बाहर आएगी, ठीक है ना। तो इसकी पावर अगर बाहर आई तो 5 को लेकर आएगी, तो ये हमारे पास होगा कितना बेटा, 5 ऑलरेडी बाहर आएगा और साथ में 16 भी आएगा, तो 80 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा भाई, 80, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर यहाँ से आएगा 16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है हमारे पास, कुछ दिया है क्या, वो दे रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ से आएगा 3, क्योंकि 5 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3, तो यानी 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 80 इंटू बेटा 3 की पावर 16, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हमें करना है कंपेयर। मेरे पास क्या क्या है, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 80 है, 3 की पावर 16 है, और यहाँ तो कितना दे रखा है, यहाँ हमारे पास 6 दे रखा है। क्या दिया है बेटा, 6 दिया है, ठीक है। तो देखो बेटा इसको बना लेते हैं ना, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ से 3 की पावर 5 निकाल लो, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 11, क्योंकि 5 बाहर आएगा तो 3 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5 इंटू
6 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू बेटा 5 की पावर 80 इक्वल्स टू 3 की पावर a, 5 की पावर b, 6 की पावर c। अब कंपेयर कर ले बेटा, तो कंपेयर करें, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू कितनी है, b मतलब 5, b मतलब बेटा 5, तो 80 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा हमारे पास, c की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इनका सम कर देना है, सम करिए। तो 80 और 11 कितना हो जाएगा 91 और प्लस में बेटा 5 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 96। इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा आंसर बेटा 96। ओके, सॉल्व कर लिया बेटा, एक बार आप देख लीजिए इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, वो मैंने कहा था लेकिन हमने सॉल्व कर दिया। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चा, ओके। ये क्या है हमारा, ये हमारे और आपके लिए दोनों के लिए ये आज का HW है बेटा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा अपने एक और टॉपिक का जिसका नाम है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आखिर सर ये होता क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है बेटा, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है तो उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा, उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका उल्टा सोचिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, आपने सॉल्व किया 0 नहीं आया, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना याद रखिए, सिंगुलर मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है उसे हम लोग बेटा सिंगुलर कहेंगे, और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आइए बेटा बात करते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भाई देखिए, ये आपको बताना है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, आइए देखिए, अगर ये मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है तो सबसे पहले मेरे भाई इसका नाम रख लेते हैं 1 3, और ये है लैम्डा प्लस में 2, और ये है 2 4, और ये बच्चा 8, ये 3 है, ये 5 है, और ये हमारा 10 है। ये हमारी एक मैट्रिक्स ए है और कह रहा है कि सिंगुलर है भाई। तो देख भैया, अगर तू सिंगुलर है भाई, तू अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब तेरा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, तेरा डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। तेरा डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको 0 कर लो। तो 0 करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करो। 1 को पिक किया, 1 को उठाओगे तो 4 × 10 करना पड़ेगा, तो 40 हो जाएगा बेटा। ये देखिए ना, 4 × 10 40, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। -3 उठा लेते हैं, 3 उठाइए। अरे 4 × 10 करेंगे 40 होगा ना बाबू, 5 × 8 करोगे तब भी तो 40 होगा। 3 को उठाइए तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा, और माइनस में कितना होगा, ये 24 आ जाएगा बेटा। प्लस में कितना, लैम्डा प्लस 2 इंटू में क्या आएगा, इस माइनस का प्लस का 10 हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा आपके पास 12। आपके पास ये कितना आ जाएगा, और ये सब किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा। यहाँ से देखिए -4 और प्लस का माइनस का 3, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू में क्या आएगा, इंटू में सर हमारे पास माइनस का 2 आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर भेज दीजिए। तो ये हमारे पास -2 टाइम कितना आएगा, लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया -12, -2 से माइनस ये चला जाएगा, तो लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे बच्चे 4 आएगी। इसका मतलब जब लैम्डा की वैल्यू 4 होगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, तो ये जो मैट्रिक्स दी है वो क्या कहलाएगी, वो हमारी एक सिंगुलर मैट्रिक्स जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी जब लैम्डा की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो बेटा ये हमने सिंगुलर वाले कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन कर लिया है। तो बोर्ड में इसी तरह का प्रॉब्लम आता है। बेटा आज की क्लास आई होप कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने आपको जेई के भी प्रॉब्लम कराए हैं और आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कराया है। तो
नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इन्वर्स और बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो भी हमारे पास होमोजेनियस या फिर जो भी प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड उसको भी सॉल्व करेंगे। आज की क्लास बस बेटा इतनी ही। थैंक यू, जय हिंद।